Good morning, students. In the last video, we have discussed about services of retailers towards wholesalers, because we know retailers are the mediators between wholesalers and consumers. स्टार्ट करते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर, यानी रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है कस्टमर को, कंज्यूमर्स को। सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई करता है। देखिए, रिटेलर के पास अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं और डिफरेंट टेस्ट के कस्टमर्स होते हैं। तो रिटेलर क्या करता है? रिटेलर कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कस्टमर को बेचता है और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। कस्टमर को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई करता है। तो ये पहली सर्विस है रिटेलर की कंज्यूमर के लिए, कि रिटेलर कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोवाइड करता है। रिटेलर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई करता है। रिटेलर कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। गुड्स की सप्लाई करता है डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए, कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है और ये डिमांड रिटेलर्स फुलफिल करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिटेलर गुड्स की सप्लाई करता है कस्टमर को, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए, वैसे तो रिटेलर कैश में गुड्स बेचता है, 90% सेलिंग कैश में होती है, फिर भी जो कस्टमर्स नोन होते हैं, फैमिलियर होते हैं, उन कस्टमर्स को रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। तो ये फ़ायदा भी हो गया कि उधार फैसिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स की शॉप हमारे घर के नियर बाय होती हैं, हमारे गली में, मोहल्लों में रिटेलर्स की शॉप मिलती हैं जो हमें उधार की फैसिलिटी भी देती हैं। थर्ड है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। रिटेलर होम डिलीवरी ऑफ गुड्स की फैसिलिटी देता है विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कहते हैं कस्टमर को शॉप पे जाने की नीड नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर नोट करवाना है फ़ोन पे, एम्प्लॉय, रिटेलर का जो भी एम्प्लॉय है वो घर पे आएगा, सारी की सारी गुड्स डिलीवर करके जाएगा। तो कहने का मतलब है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की होम डिलीवरी मिलती है, कंज्यूमर को इधर उधर कहीं जाने की नीड नहीं होती। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट, कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? गुड्स की सप्लाई होती है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। सेकंड है कस्टमर को उधार फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन कौन से कस्टमर को? जो फैमिलियर कस्टमर्स होते हैं, जो नॉन कस्टमर्स होते हैं। थर्ड है होम डिलीवरी फैसिलिटी। वैसे भी कोविड चल रहा है, आजकल हर रिटेलर होम डिलीवरी की फैसिलिटी देता है, चाहे वो फ्रूट सेलर हो, कन्फेक्शनरी वाला हो, करियाना स्टोर हो, हर रिटेलर होम डिलीवरी की फैसिलिटी देता है। कस्टमर को बाहर जाने की नीड नहीं है, कस्टमर को शॉप पे जाने की नीड नहीं है। फोर्थ है नो फियर ऑफ चीटिंग। ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, इनका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण इनका फ्रेंडली टर्म्स में बिहेव होता है। तो कंज्यूमर हमेशा रिटेलर से फेथ पे खरीदते हैं। तो कहने का मतलब है इतना जब डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्लोज कांटेक्ट है, तो चीटिंग का तो कोई डर नहीं है। मान लो कोई ऐसी गुड आ भी जाती है, रिटेलर भेज भी देता है, तो कस्टमर के बिल्कुल पास इसकी दुकान होती है, तो कस्टमर जाके गुड्स वापस कर आता है। तो कहने का मतलब है कोई चीटिंग का डर नहीं है, क्योंकि रिटेलर का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, कस्टमर फेथ पे गुड्स खरीदता है रिटेलर से, तो कोई भी चीटिंग का कोई भी फियर नहीं होता। बाय चांस कभी यूजलेसली गुड्स आ भी जाती हैं तो कस्टमर वापस दे आता है और रिटेलर वापस रख लेता है। सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, ये भी फ़ायदा है कि रिटेलर से कस्टमर को फ्रेश गुड्स मिलती हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स
स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में कस्टमर को बेचता है, यानी फ्रेश गुड्स खरीदता है होलसेलर से, तभी तो रिटेलर के पास फ्रेश गुड्स मिलती हैं। तो सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स कि रिटेलर कस्टमर को फ्रेश गुड्स की सप्लाई करता है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश करियाना सामान एट्सेट्रा। सो अभी तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो रिटेलर है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, कस्टमर को होम डिलीवरी फैसिलिटी देता है, और चीटिंग का तो कोई डर ही नहीं है क्योंकि रिटेलर और कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है, एक दूसरे को जानते होते हैं। और सबसे बाद में हमने डिस्कस किया कि रिटेलर कस्टमर को फ्रेश गुड्स की सप्लाई करता है। फिर है फ्री एडवाइस। रिटेलर फ्री सर्विस देता है, किसको देता है? कस्टमर को। कौन सी फ्री सर्विस? एक फ्री सर्विस तो मैंने आपको बता दी, आफ्टर सेल सर्विस। दूसरी मैं आपको बताती हूँ, रिप्लेसमेंट। मान लो कोई चीज़ ख़राब हो गई तो आप रिप्लेस करके आ सकते हो, पुरानी की जगह नई लेके आ सकते हो और रिपेयर करवा सकते हो। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदा, टेलीविज़न, रेडियो, वॉच, फ्रिज, स्विंग मशीन, ठीक है, तो रिटेलर आपको या तो गारंटी देगा या वारंटी देगा। गारंटी यूजुअली 1 ईयर की होती है कि अगर आपका ये सामान ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं शोरूम में आके, शॉप पे आके, यानी आपको ओल्ड वन की जगह नया मिल जाएगा। ये तो होता है गारंटी, 1 ईयर की होती है यूजुअली। एक होता है वारंटी, ये 3 या 5 साल की होती है। अगर आपका ये पर्टिकुलर सामान खराब हो जाता है तो आपको रिपेयर फैसिलिटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी फ्री सर्विसेज का मतलब रिटेलर कस्टमर को फ्री सर्विसेज देता है, जैसे होम डिलीवरी सर्विस, जैसे गारंटी, गारंटी का मतलब रिप्लेसमेंट, और वारंटी का मतलब रिपेयर विदाउट एनी कॉस्ट। क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर। रिटेलर के कस्टमर के साथ क्लोज रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट लिंक होता है। इवन जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनके साथ भी कस्टमर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलता है। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलती हैं, कस्टमर को रिजनेबल प्राइस पे गुड्स मिलती हैं। तो क्लोज रिलेशन होने से कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी रिजनेबल प्राइस पे मिलती है। किस पे मिलती है? रिजनेबल प्राइस पे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज, कंज्यूमर नॉलेज। कस्टमर की नॉलेज बढ़ती है। कैसे? जब रिटेलर की शॉप पे जाते हैं तो रिटेलर न्यू थिंग्स के बारे में बताता है कस्टमर को बताता है कि मार्केट में किस चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको यूज़ कैसे करना है। तो टोटली या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कस्टमर की नॉलेज इंक्रीज़ करता है, कस्टमर को नए नए मेथड्स बताता है, कस्टमर को प्राइस एंटिसिपेशन बताता है कि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट्स की नॉलेज देता है। कहने का मतलब कस्टमर की नॉलेज बढ़ाता है। फ्री एडवाइस, कस्टमर को फ्री एडवाइस देता है। देखिए, जब एक रिटेलर की शॉप पे कस्टमर जाता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, तो कस्टमर को फ्री एडवाइस देता है कि उसे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी है एग्जिस्टिंग प्राइस पे। तो मतलब कस्टमर को फ्री एडवाइस देता है, फ्री सलाह देता है, सजेशन देता है, उसे क्या क्या खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। लास्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीज़न। ये जो रिटेलर होता है ना, ये हर सीज़न की गुड्स को स्टॉक करके रखता है। मान लो सीज़न चेंज हो गया, विंटर का सीज़न आ गया, तो इसकी शॉप पे जो समर के क्लोथ्स होंगे उसको ये स्टॉक करके रख देगा। समर का सीज़न आ गया तो विंटर के जो क्लोथ्स होंगे उन्हें ये स्टॉक करके रख देगा। मान लो एक कस्टमर है, उसे कहीं घूमने जाना है, वहाँ पे ठंड है और यहाँ पे गर्मी है, तो कस्टमर रिटेलर की शॉप पे जा सकता है, उसे किसी भी सीज़न की गुड्स अवेलेबल हो सकती हैं। कहने का मतलब है रिटेलर के पास हर सीज़न की गुड्स मिलेंगी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वुलन क्लॉथ हो, चाहे समर क्लॉथ हो,
पहले 5 पॉइंट तो हम रिकैप कर चुके हैं। 6 पे आते हैं फ्री सर्विसेज, कि रिटेलर कस्टमर को फ्री सर्विसेज देता है, जैसे होम डिलीवरी, गारंटी, वारंटी। क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर, रिटेलर का कंज्यूमर के साथ क्लोज रिलेशन होता है, जिसका फ़ायदा कंज्यूमर को होता है। कंज्यूमर को अच्छी गुड्स मिलती हैं, रिजनेबल प्राइस पे मिलती हैं। कस्टमर की नॉलेज इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलती है। कस्टमर को फ्री एडवाइस मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और रिटेलर के पास हर सीज़न की गुड्स स्टॉक होती हैं, तो कस्टमर को ये फ़ायदा मिलता है, कस्टमर को हर सीज़न की गुड्स रिटेलर के पास मिल जाती हैं। सो दीज आर द सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर, कि रिटेलर कस्टमर को डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, होम डिलीवरी देता है, चीटिंग का कोई डर नहीं है, फ्रेश गुड्स देता है, फ्री सर्विसेज देता है, नॉलेज इंक्रीज करता है, फ्री एडवाइस देता है, कस्टमर के साथ क्लोज रिलेशन होता है और हर सीज़न की गुड्स को सप्लाई करता है, स्टॉक रखता है।